बाघमारा में चंद्रवंशी समाज, जरासंध का तो नाम आपने सुना ही होगा और जरासंध अखाड़ा भी आप लोग जानते ही होंगे। तो चंद्रवंशी समाज जो है बड़ा ही एक्टिव होकर के को आगे बढ़ा रहा है और हमारे बीच में है विनोद जी। जरा इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया और कैसे कैसे इस चीज़ को अपने देश के लेवल पे ला करके खड़ा किया। तो विनोद जी एक ही बताइए कि चंद्रवंशी समाज जो है जरासंध से जुड़ा हुआ है, इसके लिए आप लोगों ने कैसे कैसे पहल की? धन्यवाद जिन्होंने मेरे आराध्य देव महान शिव भक्त जरासंध जी के बारे में जानने की कोशिश की, इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जरासंध वो चीज़ है सर जिनका हम लोग वंशज हैं। इतिहास हमेशा मिटाने का कोशिश किया लेकिन नहीं मिट सकता। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण के द्वारा छल करके मल्लयुद्ध हुआ, भीम के द्वारा उसमें हमारे महान प्रतापी राजा सम्राट जरासंध जी का वध हुआ। शिव भक्त होने के कारण काशी में बैठक हुआ जिस पर शंकर भगवान ने जरासंध जी को आश्वस्त किया, जो आया है उनको जाना ही पड़ेगा, ये परंपरा, ये सत्य है, जो जन्म लिया है उसको मानना पड़ेगा। लेकिन आपके साथ जो छल हुआ आपको न्याय मिलेगा आपको। तब जरासंध जी ने बोले क्या चाहिए? बोले जी कोई बात नहीं, मैं भगवान के हाथ में मेरा अच्छी बात है, लेकिन मेरा इतिहास से मेरा नाम मिटना नहीं चाहिए। अपना फरियाद को रखा कि मल्लयुद्ध के द्वारा, इसलिए कम से कम मल्लयुद्ध का नाम हमेशा लोगों को याद रहे। इसलिए आप देखे होंगे कि 3 साल के बाद मलमास होता है, वो जरासंध जी का दिन। भगवान से वो उन्होंने मांगा, जिसमें सभी देवी देवता लोग आए हुए थे, स्वीकार किया। उन्होंने मांगा कि 33 कोटि देवता मेरे राजगीर में आप लोग आके वास कीजिए कम से कम 1 महीना। शंकर भगवान ने बोला ऐसा नहीं हो सकता। विचार किया, महान भक्त होने के कारण शंकर भगवान किसी को निराश नहीं करते हैं। उन्होंने प्रॉमिस किया कि 3 साल के बाद 1 महीना जो बढ़ेगा वो मलमास के नाम पर जाना जाएगा, वो मलमास आपके नाम से जाना जाएगा, जिसमें भीम से जुड़ा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है और महाराज जरासंध से जुड़ा हुआ है। 3 वर्षों के बाद जो मलमास होता है, उसी मलमास में 33 कोटि देवी देवता राजगीर में वास होता है। उसी का मैं वंशज हूँ। आप लोगों यहाँ पूरे जनता और बाघमारा ही नहीं, पूरे रांची, पूरे मतलब देश से भी चंदा हम लोग को मिला है। सबका सहयोग से बाघमारा में बहुत बड़ा विराट, सबसे बड़ा ऊंचा प्रतिमा महाराज शिव भक्त जरासंध जी का हम लोग मतलब प्रतिमा बनाने का काम किया। क्या बात है। अच्छा, एक ऐतिहासिक सवाल है, कृष्ण भगवान ने छल से ही उसको क्यों मारा? क्या कारण था कि भगवान को छल करना पड़ गया? जैसे कि हम लोग अपने पूर्वज से सुनते आए हैं कि आपका सम्राट होने में उनको जो आपका 5 पांडवों का जमल श्रेष्ठ भ्राता है युधिष्ठिर जी को कृष्ण भगवान ने सम्राट बनाने के लिए उन्होंने सोचा यदि जरासंध जी को हम वध नहीं करते हैं तो राजा लोग को समर्थन नहीं मिलेगा, इसके कारण उसका वध किया गया है। तो क्या कहीं ना कहीं जरासंध जी कौरव के पक्ष में थे क्या? हाँ, कौरव के पक्ष में थे और महाभारत का पूरा इतिहास चंद्रवंशी का, जब मतलब 5 पांडव हो या कौरव हो, वो सारा चंद्रवंशी मेरा ही मतलब वंशज का कहानी है। इतिहास कोई मिटा नहीं सकता, हम लोग सब जानते हैं। यदि हम लोग मतलब लड़ने के लिए मतलब फील्ड में आए हैं तो हम लोग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये पूरा इतिहास जाने और बाघमारा में जो इतना बड़ा हम लोग मतलब प्रतिमा, जो महान शिव भक्त जरासंध जी को जो मूर्ति स्थापित है, 12 नवंबर को उसका उद्घाटन नहीं सर जयंती है। इसमें मतलब लाखों की संख्या में आएंगे, पूजा पाठ करेंगे। इलेक्शन को देखते हुए, आचार संहिता को देखते हुए वो थोड़ा शॉर्ट किया गया है। इसमें मेरी सभी माताओं बहनों एवं आने वाला पीढ़ी सभी जानेंगे कि मेरा जरासंध क्या है। आज का युवा पीढ़ी नहीं जानते हैं कि महान शिव भक्त है। जरासंध बहुत शक्तिशाली राजा थे।
उन्होंने श्री कृष्ण से लगभग 17 बार युद्ध किया है और लगभग मतलब 17 बार श्री कृष्ण ने मतलब पीछे हटा और उन्हीं के कारण वो मतलब आपका गुजरात में जाकर शिफ्ट किया है, जो मतलब आपका द्वारकापुरी बोला जाता है। ये मतलब आपका यहाँ से छोड़कर जरासंध का डर से वहाँ शिफ्ट किए हैं। एक ही बताइए कि ये अभी आप लोगों ने जो मूर्ति का जो बताया उसका साइज क्या होगा, हाइट क्या होगा? हाइट लगभग सर मतलब आपका 31 फीट है सर। 31 फीट। जी सर। अच्छा, वो मूर्ति क्या चीज़ का बना हुआ है? ये मूर्ति सर मतलब एक महान महादानी हमारा मतलब आपका बड़े भाई आपका अनिल सिंह जी के द्वारा लगाया गया है। जो भी समाज का व्यक्ति जो चंदा दिए है सर उस बोर्ड में लगा हुआ है सर। अच्छा, एक ही बताइए, अभी का नवयुवक जो है हमारी संस्कृति को वो ना महाभारत जानते हैं ना रामायण जानते हैं, कुछ नहीं जानते। अभी क्या सर मतलब बहुत अच्छा मतलब पोजिशन में ये कलयुग है ना सर, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये अभी का लड़का लोग एकदम मतलब सर्वप्रथम अपने माँ बाप को बहुत मानते हैं सर। उन्होंने देखा कि मतलब मूर्ति पूजने से चाहे कहीं पूजने से हमको भगवान नहीं मिल सकता है, लेकिन माँ बाप का मतलब कहने से, माँ बाप का सेवा करने से हमको बहुत आनंद और अति प्रसन्न लगता है। इसलिए युवा पीढ़ी जानते हैं, कर्म पर भरोसा करते हैं सर। चलिए, ये आपका कहना सही बात है। तो एक ही बताइए कि आप अपनी युवा पीढ़ी को जरासंध महाराज जी का क्या संदेश देना चाहेंगे? जरासंध जी ऐसा महादानी थे जिन्होंने अपने से कमज़ोर वर्गों और दलित शोषित जो भी उनके पास आया किन्हीं को निराश नहीं किया। 5 पांडव भी मतलब जानते थे कि मेरा साथ इतना रात को आया है दुश्मन बन के, लेकिन मतलब उसके बाद भी मतलब उन्होंने निराश नहीं किया। वो एक दान करने का हमेशा मतलब विचार रखते थे और उन्होंने किया। अच्छा, जरा और संध का मतलब जरा बता दीजिए। जरा देवी हमारा कुल देवी है सर। जरा देवी ये कुल देवी है सर। एक राजा था सर, वो राजा का 2 पत्नी थी सर, उनका पुत्र नहीं हो रहा था। जिस समय महाऋषि के द्वारा एक फल दिया गया था, वो फल सर वाले राजा इतने ईमानदार थे, उन्होंने दोनों पत्नी को बोलकर आधा आधा फल खिलाया था सर। उनके बाद दोनों माताएं, राजमाताएं दोनों गर्भवती हुए सर, जिसमें से लगभग एकादशी के दिन लगभग 2-2:30 बजे रात को पहला रानी को बच्चा पैदा हुआ। दाई के द्वारा सर उन्होंने जंगल में सर मतलब देख के डर गया उसका रानी माता, ये तो मतलब आधा मतलब टुकड़ा है, इनको हम राजा को कैसे दिखाएं। इसके कारण वो जंगल में जाकर उसको मतलब फेंक दिया सर। उसके बाद कुछ देर बाद दूसरा रानी को भी मतलब गर्भ का जो पीड़ा होता है सर उसका हुआ, जिसमें आधा सेम उसी तरह मतलब उनका भी मतलब पैदा हुआ सर। रानी बहुत दुखी हुई सर, उनको भी वहाँ पर फेंक दिया। तो सर जंगल में एक जरा नाम का एक राक्षसनी रहती थी सर। उन्होंने देखा कि मतलब लहंगन का मतलब सेंट आ रहा है, मनुष्य का मतलब ब्लड का जो सेंट होता है सर वो आया। उन्होंने देखा कि मतलब यहाँ है। उन्होंने अपना शक्ति से सर उस मतलब दोनों जो अधूरा जो टुकड़ा था सर उनको उन्होंने जोड़ा तो एक मतलब बहुत मतलब बालक एकदम शक्तिशाली बालक हुआ। उन्होंने अपनी मतलब डरा सा भय या कुछ नहीं दिखाते हुए उन्होंने सोचा कि इस नगर का ही, मैं इस नगर में इस जंगल में बहुत दिन से मैं वास किया हूँ, जरूर इस नगर का ही। उन्होंने राजा के पास गया कि ये मतलब हमको मतलब ये बच्चा मिला है सर, आप मतलब ये बच्चा किसका? तो दोनों माताएं राजा के पास जाकर मतलब अपना रखा कि बच्चा मेरा ही है। रात को मतलब ऐसा हुआ था तो मतलब हम लोग मतलब फेंक दिए थे। तो वो अपना मतलब वंशज को मतलब कुल देवी के नाम पर जरा देवी को सर मतलब आज भी राजगीर में इतिहास है सर, हम लोग कुल देवी के नाम पर पूजा करते हैं सर। मेरा घर में भी कुल देवी है, वही जरा देवी है जिन्होंने वंशज को बचाया सर। और राजा जो हमारा थे मतलब उसका मतलब बाबूजी उन्होंने एकदम मतलब आपका हिमालय के ओर राजपाट जिसे जरासंध जी को सौंपते हुए उन्होंने दोनों रानी को लेकर अपना मतलब तीर्थ धाम के लिए चल गए। तो वहीं से सर जरासंध जी का पति हुआ। झारखंड में आपके समाज की उपस्थिति बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद आपका एक भी सीट नहीं मिल पाना, क्या कहना है? ऐसा बात नहीं है सर। पूरे झारखंड में अब देखे होंगे कि लगभग 15 वर्षों से या 20 वर्षों से विश्रामपुर का सीट हमारे चंद्रवंशी समाज के आपका रामचंद्र चंद्रवंशी जीत रहे हैं। इस बार कांग्रेस ने फिर एक चंद्रवंशी प्रत्याशी दिए हैं। बाघमारा से JLKM के द्वारा
जयराम महतो जी के द्वारा हमारे दीपक कुमार रवानी जी को बाघमारा विधानसभा का कैंडिडेट बनाया गया है सर। तो एक चीज़ है, आपके के समाज के लोगों का कहना है जो स्थान आप लोग को मिलना चाहिए, जो आरक्षण आप लोग को मिलना चाहिए, वो आज तक नहीं मिल पाया। सर ये पूरे झारखंड में आप जानते हैं सर 24 वर्ष होने के बाद भी मतलब यहाँ के गांव घर, यहाँ के नौजवानों से काफ़ी जो आशा थी सर, इस 24 वर्षों से कुछ हुआ नहीं सर। यहाँ पर आप देखते होंगे सर, जितने भी विधायक, जितने भी सांसद बने हैं सर, सभी लोगों ने झारखंड को लूटकर मतलब अपार संपत्ति बनाया गया है सर। यहाँ पर गरीब को ये मतलब कोई नहीं है सर। यहाँ नेतागिरी करने के लिए सब आते हैं, बोलते हैं बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस किस बात का है? कोई आता है 10 करोड़ लेके मतलब विधानसभा में, कोई आता है 20 करोड़ लेने के लिए। गरीब आशा की निगाह से देख रहा है, इस बार फलना जीतेगा तो हमारे समाज का कल्याण होगा, यहाँ का मजदूरों का कल्याण होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है सर। यहाँ पूरी तरह झारखंड को मतलब जितने भी 81 विधानसभा में मतलब 20 वर्षों से जो जीतते आ रहे हैं, झारखंड को सिर्फ लूटा है सर। सर जो क्या बाघमारा प्रखंड अध्यक्ष है, जी सर। तो आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं इस चुनाव में? मैं आम जनता से अपील करता हूँ, आपका मत स्वतंत्र है। आप किसी के कहने या किसी के बहकावे में अपना मत न दें। आपका हृदय, आपका मन स्वतंत्र है, स्वतंत्र मन से मत अपना दें, किसी के बहकावे न आवे। और अधिक से अधिक मतदान करें और मतदान के दिन शराब ना पिएं। सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा मत प्रतिशत बढ़ाएं। मेरा नाम विनोद रवानी, अखिल भारत चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा बाघमारा प्रखंड अध्यक्ष। धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।